मध्य प्रदेश उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद अभी कमलनाथ की टेंशन खत्म भी नहीं हुई होगी कि अब उन्हें एक और मुसीबत ने घेर लिया है। दरअसल 3000 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी घोटाला मामले में गवाह राजीव सक्सेना ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना ने इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ और उनके भतीजे रतुल पुरी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और सोनिया गांधी के सबसे विश्वसनीय अहमद पटेल का नाम भी लिया है। इससे इन सभी कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजीव सक्सेना को जुलाई 2019 में दुबई से प्रत्यर्पित कर लाया गया था। वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी 385 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच करने के साथ साथ उनसे पूछताछ भी की थी। अब ईडी सुप्रीम कोर्ट में राजीव सक्सेना को मुख्य अप्रूवर से हटाने के लिए गई है, क्योंकि जांच एजेंसी का कहना है कि वो अगस्ता वेस्टलैंड मामले में खुलकर सारे फैक्ट्स पेश नहीं कर रहा है। राजीव सक्सेना के बयानों के आधार पर 1000 पेज के सरकारी दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट्स, ईमेल, चैट्स और फर्जी कंपनियों के विवरणों के अध्ययन के बाद खुलासा हुआ है कि हवाला कारोबार और फर्जी कंपनियों का एक बड़ा नेटवर्क था, जिससे इस मामले के सभी आरोपी जुड़े हुए थे। राजीव सक्सेना ने बताया कि किस तरह यूपीए 2 द्वारा कैंसिल कर दिए गए इस करार के किकबैक रकम को अन्य कंपनियों में निवेश किया गया था। इनमें राजीव सक्सेना की इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज और क्रिश्चियन मिशेल की ग्लोबल सर्विसेज प्रमुख है। मिशेल को दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था और वो तभी से जेल में है। सक्सेना ने खुलासा किया है कि इनमें सबसे बड़ी रकम कई ऐसे नेताओं और अधिकारियों को भी दी गई जो उस वक्त सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। इन्हें निवेश के माध्यम से भारत में लाया गया और अवैध लेन देन का एक नेटवर्क बन गया। सीबीआई ने सितंबर 17, 2020 को दायर की गई चार्जशीट में बताया कि 2000 में सक्सेना के पास इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के 99.9% शेयर्स थे। उसने गौतम खेतान के साथ मिलकर अपनी कंपनी बैंक खाते में अगस्ता वेस्टलैंड से 12.4 मिलियन यूरो प्राप्त किए थे। इसके बाद इस रकम को आगे दलालों, नेताओं, अधिकारियों में बांटा गया। उसने रक्षा मंत्रालय के दलाल सुपेशर मोहन गुप्ता और कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी की इस लेन देन में प्रमुख भूमिका बताई। इन दोनों को भी कस्टडी में लिया गया, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। गुप्ता और खेतान की खासियत ये थी कि वो किसी भी बातचीत में बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम इस तरह से लेते थे जैसे उनकी इन दोनों से काफी बनती हो। वो सलमान खुर्शीद और कमल अंकल का नाम लिया करते थे। सक्सेना का कहना है कि अंकल कमलनाथ ही हैं। इसके अलावा वो बार बार किसी एपी का नाम लेते थे, जो उसके हिसाब से अहमद पटेल है। इसके अलावा उसने एक प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स नामक कंपनी का भी नाम लिया है। उसने और गुप्ता ने इसी कंपनी के माध्यम से ब्रिज फंडिंग प्राप्त किया। उसका कहना है कि इस कंपनी का प्रबंधन जॉन डोचर्टी द्वारा किया जाता है, जो नकुलनाथ के लिए काम करता है। वहीं कमलनाथ का कहना है कि उनके भतीजे के लेन देन से उनका कोई लेना देना नहीं है और उनका बेटा दुबई में रह रहा एनआरआई है और उसने बताया है कि उसे भी इन कंपनियों के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं सलमान खुर्शीद ने इस मामले में अपना नाम आने पर आश्चर्य जताया और कहा कि सुपेशर के पिता देव मोहन गुप्ता उनके दोस्त हैं और उनका आरोपियों से क्या संबंध है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सक्सेना ने बताया कि रतुल पुरी कह रहे थे कि उनके भाई या चाचा से संबंधित कोई भी दस्तावेज किसी को ना दिया जाए, जबकि पुरी का कहना है कि वो किसी रक्षा समझौते में शामिल नहीं रहे हैं। 2019 में पुरी को बैंक धोखाधड़ी के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। हेलीकॉप्टर मामले में पुरी जांच एजेंसी के सामने पेश हुए थे, जिसके बाद जुलाई 2019 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए उनके और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। एक मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने साथ 354 करोड़ की धोखाधड़ी किए जाने के आरोप का था। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज।